हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का जो आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है वो किस टाइप का हो सकता है। सो इंग्लिश का एग्ज़ाम हम करने वाले हैं, जो सैम्पल पेपर है आपका वो करेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देख लेते कि क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट है रीडिंग। रीडिंग 5 मार्क्स की है, यानी कि पैराग्राफ दिया होगा उसको रीड करना है। देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। देन प्रोज एंड पोइट्री, यानी कि जो भी आपने बुक में क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं वो। उसके बाद ग्रामर है 10 मार्क्स का। देन वोकेबलरी, जो आपकी स्पेलिंग वगैरह हैं वो सब। स्पेलिंग में भी सेम होगा एंड वोकेबलरी में भी सेम ही चीज़ें रहेंगी। क्रिएटिव राइटिंग, आपको कोई पिक्चर दे सकते हैं या फिर कोई जो है एक टॉपिक दे सकते हैं जिस पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको आपको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का। सो सबसे पहले आपका रीडिंग का पोर्शन आता है। सो यहाँ पर आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, देन आंसर देना है क्वेश्चंस का। जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कैंगिनपैक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथू एंड लीमा। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। दे नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम। अब देखो यहाँ पर क्या है, मणिपुर की जो आपकी ये स्टोरी है हु विल बी द निंगथू, उससे ये पैसेज लिया गया है। ये मणिपुर की स्टोरी है। तो जो निंगथू है यानी कि राजा है, लीमा मतलब जो वहाँ की रानी है, वो सब लोग उन्हें प्यार करते थे और वो भी अपने लोगों के बारे में हमेशा सोचते थे। द निंगथू एंड लीमा ऑलवेज सेड, वो हमेशा बोलते थे, एवरीबडी इन कैंगन पार्क शुड लिव इन पीस, वो हमेशा शांति से रहें। नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ इंसान ही नहीं, बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, सब लोग जो हैं शांति से प्यार से यहाँ पर रहें। देयर बिलवड किंग एंड क्वीन हैज हैड 3 सन्स, तो उनके जो है 3 बेटे थे, साना जोबा, साना यामा एंड साना तोम्बा। तो ये साना तोम्बा क्या थी, लड़की थी उनकी, ठीक है। एंड साना थोमा 12 ईयर्स लेटर अ डॉटर वॉज बोर्न, सॉरी साना थोमा लड़का है, 12 ईयर्स लेटर 12 साल बाद एक लड़की उनकी पैदा हुई थी। शी वॉज नेम्ड साना तोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, वो बहुत ही प्यारी बेटी थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और बहुत ही सॉफ्ट, मतलब हमेशा लोगों के बारे में सोचना इस तरह से, हमेशा उनके बारे में देखना, चाहे वो बर्ड है, ट्रीज़ हैं, जैसे वो सोचते थे कि सिर्फ इंसान ही नहीं सब लोग यहाँ प्यार से रहे, उसी तरह से वो भी वैसी थी। सी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, और सब उसे प्यार करते थे। अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम यहाँ बताना है, तो ऑलरेडी हमने बता दिया था किस चैप्टर से है, हु विल बी द निंगथो। हु नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम, कौन नहीं बंद कर पाते थे हमेशा अपने मियम के बारे में सोचना, यानी कि अपनी जनता के बारे में। तो कौन थे, निंगथू एंड लीमा। हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन मणिपुरी, तो मणिपुरी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। जैसे पीपल ऑफ टाउन को मियम बोला है, क्वीन को क्या बोला, लीमा। हु सेड एवरीबडी इन किंगपैक शुड लिव इन पीस, तो ये बात किसने बोली थी, निंगथू एंड द लीमा ने। डिस्क्राइब साना थोम्बी, साना थोम्बी को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि वो कैसी थी। सो साना थोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड, बहुत ही प्यारी बच्चा था वो, ब्यूटीफुल थी इनसाइड एंड आउट, यानी कि दोनों तरफ से सुंदर थी। दिल से भी वो सबके बारे में अच्छा ही सोचती थी और वैसे भी बहुत सुंदर थी। एंड लव्ड बाय एवरीवन, और सब उसे प्यार करते थे। नाउ वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल, अब ये आपके क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो आपने चैप्टर्स पढ़े उनसे रिलेटेड। मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहता था, तो मालू भालू वाली स्टोरी है, तो सी में वो उसके पार जाके देखना चाहता था वो सब चीज़ें। वेयर हैव यू सीन क्राउड ऑफ द पीपल, आपको जो है लोगों की भीड़ कहाँ दिखाई देती है, तो ये क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी, इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे कि फेस्टिवल, मार्केट्स एंड रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है विच एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, कौन सी चीज़ें जो हैं आपको एक फ्रेंडली पर्सन बना सकती है कि सब लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे। सो बीइंग काइंड, हेल्पफुल टू अदर्स, शेयरिंग थिंग्स, नॉट टीजिंग और बुलिंग, किसी को टीज नहीं करना, बुली नहीं करना है, लोगों की हेल्प करनी है, अपनी चीज़ें शेयर करनी है। स्पीकिंग पोलाइटली, सबसे प्यार से बात करनी है। लिसनिंग टू अदर्स, और दूसरों की बातें सुनना। सो इससे क्या होगा, सब लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। नाउ ग्रामर का पोर्शन आ जाता है 10 मार्क्स का आपका। मेक अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अब नीचे जो वर्ड दिए हैं उनको आपको अपोजिट बनाना है इन वर्ड्स को जोड़ के, जैसे कि ओबिडेंट, डिसओबिडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, निंगथो, तो ये वाला जो है ये हम बोल ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, साइलेंट। ये क्या होता है, कुड, लेकिन एल की साउंड तो आ ही नहीं रही है, तो ये क्या हो गया, साइलेंट। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट वर्ड, होमोफोन से, यानी कि जो सेम सेम साउंड आती है उनकी, लेकिन मतलब अलग होता है। सी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अराउंड अबाउट हर, वो उसके चारों तरफ घूमने लगे
पैकिंग एट द फूड, मतलब उसको जो है चुगने के लिए, जो उनका फूड था उसको खाने के लिए। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, द वे ऑफ इंडिया गेट, इंडिया गेट का रास्ता। तो नो का मतलब नहीं, नो, ये नो का मतलब होता है जानना। यूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट दैम। ही इज़ क्लेवरर देन मी, तो ही इज़ क्लेवरर ठीक है, लेकिन देन ये वाला आता है। दिस इज़ अ गुडर प्रोडक्ट ऑफ दिस बेकरी, तो जहाँ भी द आता है वहाँ पे बेस्ट आता है, मतलब थर्ड कंपेरेटिव डिग्री में थर्ड यूज़ होती है। सो गुड, बेटर, बेस्ट, तो द के साथ हमेशा बेस्ट लगेगा। दिस इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस बेकरी। मेक अ सेंटेंस ऑफ आइसी लेयर, सो द पोलर बियर रिट्रीटेड इनटू इट्स आइसी लेयर, पोलर बियर फिर से जो अपने आइसी लेयर में चला गया। नाउ प्लीज़ करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन यहाँ पर आपको लगानी है इनमें से। नीचे एक सेंटेंस दिया है, टीचर इज़ एंग्री, टीचर बहुत दुखी, गुस्से में है, डैश शी न्यू वी हैव नॉट डन गुड इन एग्ज़ाम, उसे पता है कि हमने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। तो क्यों गुस्से में है, टीचर इज़ एंग्री बिकॉज शी न्यू, क्योंकि उसे पता है। ओके, एंड सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका मतलब हमें बताना है क्या है, बुरिश। बुरिश मतलब जब आपको किसी चीज़ से चोट लग जाती है, ठीक है, जब वो कई बार ब्लू कलर का हो जाता है, मार्क सा बन जाता है ना, उसे बोलते हैं। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस ऑन द वर्ड छाया, छाया जो एक लड़के का नाम है, उसके लिए आपको जो है दोबारा ये पूरा सेंटेंस लिखना है, सारे जितने भी हैं उनके लिए आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। अब यहाँ पे हर जगह छाया छाया वर्ड दिया है, तो आपको करेक्ट या सही प्रोनाउन यहाँ यूज़ करना है। छाया इज़ अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, तो फर्स्ट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। छाया इज़ वेरी गुड इन स्टडी, सो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। छाया लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा, सी लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा। छायाज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से आपको इसे करना है कंप्लीट। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग हैज़ और हैव, आपको बताना है। सो फर्स्ट यू के साथ हैव आता है, वैसे सिंगल पर्सन के साथ हैज़ आता है, लेकिन यू के साथ हमेशा हैव आएगा। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, द टीचर हैज़ टोट इन द क्लास। फिर इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल ए, एन और दास को यूज़ करना है। सो दिस इज़ अ पिंक ड्रेस एंड द ड्रेस इज़ हर, तो यहाँ पर ड्रेस का कलर बताया था तो यू यूज़ किया, और यहाँ पर स्पेसिफाई किया था कि वो ड्रेस किसकी है, तो इसलिए दा का यूज़ किया है। अब वोकैबुलरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो यानी कि जैसे पहले ए आता है तो पहले ए वाला वर्ड लिखना है, बी आता है तो बी वाला, और सी आता है तो सी वाला। तो अब यहाँ पर देखो आपके सी वाले 2 वर्ड्स हैं और मैंने पहले इसको लिखा, तो क्यों लिखा, तो आपको फर्स्ट वर्ड लेटर चेक किया, दोनों में सी है, अगर दोनों सेम होते तो हम सेकंड लेटर को चेक करते हैं। अब सेकंड देखो यहाँ ओ है, यहाँ ए है, तो पहले क्या आएगा, ए वाला, तो इसलिए पहले कैरियर लिखा, देन कॉन्टेस्ट, देन फ्रेंड्स, पीस, यूनिसन, एंड लास्ट विल बी वर्ल्ड। राइट सिनोनिम्स वर्ड ऑफ अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब नीचे, बीनीथ भी आप इसे बोल सकते हैं। फिर से एक स्टेंजा आपको दिया है, बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. अब यहाँ पर मालू से रिलेटेड ये स्टोरी यहाँ पर फिर से दी है, एक मतलब जो उसका स्टेंजा था पोएम का वो यहाँ पर दिया है कि वो बहुत अच्छे से स्विम कर रही है, नेचुरली उसके अंदर स्विमिंग आ रही है, और उसकी मदर ये बात जानती थी और वो ये देख भी पा रही थी, और मालू जब बहुत फियरलेस थी, मतलब वो डरती नहीं थी, नॉट जस्ट ब्रेव, वो सिर्फ ब्रेव ही, बहादुर नहीं थी बल्कि स्पेशल भी थी। So whom does she stands for in given stanza? तो इस स्टेंजा में जो सी बोल रहे हैं वो किसके बारे में बात करें, तो कौन है, मालू। राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ न्यू, न्यू का क्या होगा राइमिंग वर्ड, सेम सेम, न्यू टू, तो ये हो जाएगा। नेम एनी 2 एनिमल विच कैन सर्वाइव इन आइस, जो आइस में रहते हैं, तो पोलर बियर और पेंगुइन, पेंगुइन भी क्या रहते हैं, आइस में ही रहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग को यहाँ पर, अब स्पेलिंग वाला पार्ट आ गया, तो स्पेलिंग जो है करेक्ट वाली उसको आपको करना है यहाँ पर सर्कल, जैसे कि पेशेंस एंड एक्सक्लेम्ड, ठीक है। देखो यहाँ सिर्फ ई और ए का फर्क है, तो ये वाला सही है। नाउ मेक एट लीस्ट 4 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द दिस वर्ड, इससे आपको 4 नए वर्ड बनाए, जैसे कि एग्जिट, साइट, टेंट, टाइम, ठीक है, लेकिन सारे लेटर इसी के अंदर से लेने, बाहर से कुछ नहीं। इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो क्या बनेगा, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट चेंज द वर्ड बाय एडिंग ली, नेस और फुल, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लकीली, तो लकीली, स्मार्टली, स्मार्टली। अब यहाँ पर आपको इस वर्ड को करना था पूरा, सो नसूरुद्दीन, नसूरुद्दीन।
नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग है। अब इसमें देखो आपके दो पार्ट दे दिए, एक तो आपको नोटिस लिखना है या तो स्कूल पिकनिक के लिए, दूसरा आप मालू भालू को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो अपने वर्ड्स में। दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। मैंने लिखा मालू भालू वाला। मालू भालू इज़ अ यंग fearless polar bear who learns to swim naturally. Her mother recognizes her bravery and special qualities. तो मैंने छोटा सा लिखा है, आप इसको थोड़ा बड़ा करके अलग अलग लाइन में लिख सकते हो। जैसे कि मालू भालू इज़ अ यंग पोलर बियर, शी इज़ वेरी fearless, शी इज़ वेरी ब्रेव, शी लर्न टू स्विम एंड शी इज़ अ नेचुरल स्विमर। तो इस तरह से आप अलग अलग करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका हैंड राइटिंग का पार्ट। यहाँ आपको क्या करना होता है, जो यहाँ दिया है उसी को यहाँ पर आपको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन यहाँ आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ नहीं करनी है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके जो है इसमें ईजिली 5 मार्क्स आ सकते हैं, और 5 मार्क्स का ये है तो आप ईजिली उसको लेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही ये हो जाता है आपका कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।